अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, उनकी जो लिस्ट लगनी थी उसकी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो जो लिस्ट उनकी थी, उनके शेड्यूल के मुताबिक तो अभी उसको टाइम था, लेकिन जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ये था कि जो उनकी प्रोविजनल मेरिट लगनी थी वो 15 जनवरी को लगनी थी। और उसके अलावा ये है कि 16 को रिजेक्शन फॉर्म और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 22 को लगनी थी। लेकिन अभी उन्होंने जो है हमारे पास एक प्री प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसकी मदद से आप अपने डिटेल्स को देख सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और 11 जनवरी से या उस 11 जनवरी या उससे पहले जो है ना, आप का जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया जाएगा। आप उसमें मज़ीद कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कितनी जो लिस्ट लगी है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पता चलता है कि जो लिस्ट है उसमें कितनी स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्होंने लिस्ट लगाई है। ये भी हम देखते हैं कि उसमें कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट है और कितने स्टूडेंट उसमें अपग्रेड हुए हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके अलावा अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो से कोई भी इशू हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो, अगर आपको स्पीड का इशू है या आपको किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका टाइम जाए कि ना, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या हमारे पास जो लिस्ट लगी है वो कितने स्टूडेंट्स की है, जो उसमें डिटेल है वो उसको क्या कैसे करना है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपके साथ एक जो है वो डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जो लिस्ट लग रही है ये जो आपने डाटा एंट्री किया था कैंडिडेट तो उसकी बेस पे लग रही है। और KMU का जो सेंट्रलाइज जो पोर्टल है वो 10, 11, 12 जनवरी को करेक्शन के लिए खुला रहेगा। और उसके अलावा ये है कि जो कॉलेज वाइज प्लेसमेंट लिस्ट है वो 12 जनवरी 2024 को लगने वाली है। और जो कैंडिडेट हैं उनको अपने कॉलेज में रिस्पेक्टिवली जो 2 दिन के अंदर उनको अपनी जो फ़ीस पे करनी होगी और जो है अपनी डिटेल बतानी होगी। उसके अलावा प्रॉपर जो स्क्रूटनी होगी वो कॉलेज की ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होगी। और एट दी एंड जो फील्ड वैकेंट सीट होंगी उसको भी कॉलेज ही देखेगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं PMDC के एक्ट के तहत जो MD कैट का रिजल्ट है वो वैलिड है एंट्री एंटायर कंट्री के लिए और वो 3 साल के लिए है। तो ईच जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वहाँ के डोमिसाइल होल्डर्स होंगे तो। ओके जी, अब यहाँ पे अगर आपको कोई करेक्शन करवानी है तो आप यहाँ पे करेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लिस्ट देखना ज़रूरी है। प्री प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके पास जो है, अब हम देखते हैं कितने स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो हमारे पास लगी है। ये तो 249 पेजेस हैं और यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए जो टोटल लिस्ट लगी है वो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि व्यूवर्स को सही से नज़र आ सके। तो ये कोई हमारे पास 4721 स्टूडेंट हैं जिनकी लिस्ट लगी है। और यहाँ पे आपका जो लास्ट स्टूडेंट है उसका क्लोजिंग जो एग्रीगेट है वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। उसकी वजह ये है कि ये वो स्टूडेंट हैं जिनका डाटा उन्होंने फीड किया है, अभी उन्होंने इसको फाइनलाइज नहीं किया और क्लोजिंग एग्रीगेट भी नहीं बताया। तो इसलिए यहाँ तक आपको उन्होंने स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की है कि 4721 स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना अप्लाई किया था। अब उसमें जो ये रेड हुए हुए हैं इसमें इसका मतलब यह है कि जो आपके MD कैट के मार्क्स हैं वो 55% से कम हैं। इस वजह से आपका जो है वो उन्होंने उसको यहाँ पे मार्क कर दिया है रेड। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इसको रेड डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ये मार्क्स आपके कम हैं। अगर हम इसकी मज़ीद कोई डिटेल देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वही जो डिटेल हमने वहाँ पे देखी थी वही यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो एट द स्टार्ट हम इसको स्टार्ट से देखते हैं कि यहाँ पे कोई और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं हमें या नहीं। यहाँ पे आपने कैसे सर्च करना है, आपने फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लेट्स सपोज अपना नेम कलीम है, आपका नेम कलीम है, आप कलीम लिख के एंटर करते हैं तो आपके पास जो है कलीम से रिलेटेड जो भी एंट्रीज़ हैं वो आ जाएंगी। देखिए कलीमुल्लाह खान आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे आप अपना सीरियल नंबर देखेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर या CNC नंबर देखेंगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, उसके अलावा मेल फीमेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, आपका डोमिसाइल है, मैट्रिक के एंटर के मार्क्स हैं और ये आपकी मैट्रिक का बोर्ड है, आपका जो FSC के जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो हैं, जो टोटल मार्क्स हैं और जो किस ईयर में की थी। इसके अलावा बायो में, केमिस्ट्री में और उसके अलावा हमारे पास फिज़िक्स के मार्क्स आगे। उसके बाद जो FSC है उसका बोर्ड कौन सा है, MD कैट का जो CNAC नंबर या पासपोर्ट नंबर या MD कैट का जो नंबर है वो कौन सा है, रोल नंबर क्या है, MD कैट के मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, किस ईयर में पास की और उसका ये एग्रीगेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्रीगेट दिया हुआ है, जो लास्ट वाले स्टूडेंट हैं उनका जो एग्रीगेट है वो एट दी एंड जो है वो लास्ट वाले पेज पे अगर हम देखते हैं तो
बिल्कुल लास्ट पे दिया हुआ था, क्योंकि उस टाइम ये ज़ूम आउट हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे 49.6046% के साथ जो है हमारी जो प्री प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट थी ये लगी हुई है। तो यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि ये सब स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। तो जितनी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल थी, मैं आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था कि इतनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उतनी ही लिस्ट यहाँ पे लगने वाली है। अभी ये प्री प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट है, जिसकी मदद से आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने टोटल अब तक अप्लाई किया है। तो यहाँ पे 10% मार्क्स मैट्रिक के हैं, 40% आपके एफएससी के, 50% मार्क्स जो हैं वो एमडी कैट के हैं। तो उसके अलावा ये है कि जितनी भी सीट्स होंगी वो अब फाइनल मेरिट लिस्ट में डिसाइड हो पाएगा कि कितनी सीट्स यहाँ पे फिल हुई हैं और कितनी बाकी रह गई हैं। तो प्री प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट लगाने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे जो है ना वो आपको एक पता चल जाए कि आपकी कहीं पे कोई करेक्शन होने वाली है, तो आप उसको कंप्लेन करके वहाँ से उसको लॉक करवा सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर हम बात कर लें लिस्ट की, जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो ये हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है जो कि 16 कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो इन सब में अभी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट भी लगने वाली है, लेकिन फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।